ना नाचने का मन कर रहा है। कहते अरे सीमा हैदर, बावड़ी हो गई है तू, पर कतर लिए ना तेरे, तूने खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो भाई साहब, ओ इस औरत को नाचने का इतना वो लगा हुआ है कि 23 तारीख को मैं ऐसा सूट सिलवाऊंगी जिसमें मेरा बेबी बम ना दिखे। अरे बेवकूफ औरत, 4 बच्चों की माँ थी तू, हंसता खेलता परिवार था तेरा। तेरा पति आउट ऑफ कंट्री में जाके कमा रहा था, 90,000 रुपये तेरे लिए भेज रहा था हर महीने। तुझे वो रास नहीं आए, तुझे यहाँ पे आके एक नौकरानी की तरह, मतलब तेरे को अगर तू इनको कमा के नहीं देगी तो किसी भी दिन ये तेरा हाथ पकड़ के रोड पे फेंक सकते हैं, समझी ना। जिस तरह से ये पियक्कड़ हैं, तेरे सामने तेरी बेटी को, तेरी नहीं हैदर भाई की बेटी को उसने टच किया और तूने उसके गाल पे एक झापड़ी, एक चमाट नहीं मारी। तेरी जैसी बेगैरत औरत तो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो हैदर भाई की इन 3 बेटियों की रक्षा कर पाएगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तेरी बेटियां तेरे साथ में ही खतरे में हैं और तू वो बेगैरत औरत है। तू जानबूझ के अपने बच्चों की जो है मेंटली फिजिकली जो है उनका हरेसमेंट करवा रही है। पहली माँ देखी दुनिया की कि बढ़ती हुई उम्र उन बेटियों की, और भगवान की दया से दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर हैं। बेटियां होती ही पराया धन है, इसलिए वो सुंदर होती हैं, ये हमारा मानना होता है। क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, उनको दूसरे के घर जाना होता है, तो भगवान उनको उस तरह से खूबसूरत बना के भेजता है। लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़का कहीं भी रह लेता है, लड़के की कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर बेगैरत औरत, उन बेटियों की तरफ तो देख। तेरे सामने उसने बैट टच किया उस बिटिया को और तेरी ममता नहीं जागी। तूने उस बिटिया को वहां से हटा के पहले बीच में खड़ा किया, फिर तुझे लगा कि बेटी अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, फिर तूने इस साइड को निकाली, बच्ची वहां खड़ी करी, पर तूने उस लप्पू को पलट के जवाब नहीं दिया। कैसे देती? तू मजबूर है, तू बेशरम माँ है ना। तो एक बाप के दर्द, एक उसके तो उस पे दिल पे क्या बीत रही है तो वो कभी नहीं समझ सकती। और तू ये बोलती है कि जो छोटी वाली बेटी है वो सचिन को ही पापा मानती है। अरे मानेगी, जब तू बोलेगी तो मानेगी। जफर भाई को भी तो पापा मानते थे चारों, वो तो बड़े थे, चलो ये छोटी थी तो चलो कोई बात नहीं है, हम मानते हैं कि भाई तूने छोटे से इसको सिखाया है और तूने छोटे से इसको पापा बुलवाया है उसके लिए। इतनी बेशर्म है ना, कितनों को तो पापा बुलवाएगी इन बेटियों से। तू बोलती है ना, तो हमारा रीति रिवाज देख के, हमारा हिंदू धर्म देख के तुझे लगता है ना कि बेटियां क्या चीज होती हैं, और तू वो नागिन है। तूने अपनी ही बेटियों के ऊपर तूने ना, जो ये अपनी बेटियों को डस रही है ना, तो सुपर यार तेरा माइंड, बाप रे। तू बोलती है तो 5वीं फेल है और फिर उसके बाद तेरे कारनामे ऐसे ऐसे आते हैं। गाइस आज थोड़ा साउंड भी वैसा होगा तो माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा हेडेक हो रहा है मुझे। तो 23 तारीख का हमें भी इंतज़ार रहेगा। 23 तारीख को ये एक्साइटेड है, इतनी पागल, इतनी बावली हुई जा रही है। बावली औरत अगर इतनी पागल थी वीज़ा लेके आती, बच्चों को वहीं छोड़ के आती। बच्चों को क्यों लेके आई, जिन बच्चों पे तेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। कैरेक्टरलेस, स्टूपिड। तो गाइस 23 तारीख को इसने बोला कि मैं ऐसा फ्रॉक वाला सूट सिलवाऊंगी जिसमें मेरा बेबी बम ना दिखाई दे। अरे कहाँ सिलिकॉन के बेल्ट उतार के रख दियो, क्या होता है। 19 महीनों से तेरी बेइज्जती हो रही है। 19 महीनों से तो तेरे को हम इतना वो कर रहे हैं परेशान। तेरे भाई ने भी तो बोला परसों, जिस दिन सोनी दीदी आई थी, कि भाई अब तो उसका बच्चा होने वाला है, अब तो उसको ट्रोल करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दें एक इनलीगल भगोड़ी को, क्यों छोड़ दें। आपको बड़ा वो हो रहा उसको, आपको तो उसको देख के बड़ा दर्द हो रहा है।
Parodi Ikshitadi. They tirelessly educate women door to door and in camps about आपको तो उसको देख के बड़ा दर्द हो रहा है। अरे ऐसा भाई तो भगवान कसम से किसी को ऐसा भाई बनाना भी नहीं चाहिए और ऐसा भाई बनना भी नहीं चाहिए जिस भाई ने ना भाई का वो नहीं निभाना, रिश्ता नहीं निभाना। जब उन्होंने वो वीडियो देख ली थी तो उसके बाद लप्पू के घर जाते, मारते उसके कनपट्टी पे, फिर हम मानते कि हाँ मामा में 2 माँ आती हैं। एपी सिंह जी, माँ से भी ज्यादा अधिकार रखते हैं मामा पे बेटियां। आपने क्या किया? उन जिनको आप भांजिया मानते भी नहीं है, अगर भांजिया मानते आप कहते हो ना कि नोएडा में इसका ससुराल है और दिल्ली इसका मायका है। कितनी बार मायके लेके आए हो उसको, अपनी बहन को बताएं जरा, कितनी बार मायके लेके आए हो? नहीं, दिल से नहीं मानते हो ना। अगर दिल से माना होता तो शायद ज्यादातर वो आपके घर में रहती। मुझे पता है कि आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के पिता हैं, तो आपको भी पता है कि बेटियों की क्या अहमियत है। आप ऐसे ही किसी दूसरे के घर में नहीं छोड़ते। आपको बहुत अच्छी तरह पता है सचिन कहीं से इसका पति नहीं है। आप बहुत पहले हार मान चुके थे। खैर कोई बात नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो अदालत फैसला लेंगी उस पर हमें भरोसा है। उन पे हैदर भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं, न्याय की मांग पूरी होगी। मोमिन मलिक साहब ने जो करना था वो कर दिया है उन्होंने, बस सही वक्त और टाइम का इंतज़ार है, और टाइम आएगा। बोलते हैं ना कि हैदर भाई की तरफ से बोल रही हूँ, हैदर भाई चिंता मत करिए, आपका भी टाइम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। और हमारी अदालतें जो हैं एक पिता को निराश कभी नहीं होने देंगी। भगोड़ी तो कितने भी यत्न कर ले, प्रयत्न कर ले, जत्न कर ले, कुछ भी कर ले, तो सनातनी कभी नहीं हो सकती है। जब हम तुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म में, जिस गाय माता को हम पूजते हैं तो उसका मांस खा के आई है। कैसे, किस मुंह से तू उसको गाय माता बोल रही है अब, जिसको तू खा के आई है? तेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, समझिए ना। सनातन धर्म में आने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है, जो आज तक नहीं हुआ तेरा। और एपी सिंह जी, सॉरी एपी सिंह जी, आपको बार बार ना ये नहीं बोलना है कि बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो इसलिए तुम लोग जल रहे हो, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो तुम लोग जल रहे हो। हमें किसी बात का जलन नहीं है, हमें इस बात की तकलीफ है कि आप जबरदस्ती करवा रहे हो उनसे, समझे ना। आप जबरदस्ती करवा रहे हो बच्चों का धर्म परिवर्तन। आपको पता है 18 साल से पहले कोई करवा नहीं सकता है। इसके 2-3 पॉइंट्स मैंने पकड़े। अच्छा, इसको हर बात में, हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो इसको हर बात में पाकिस्तान को क्यों लाना है? अब लप्पू की जो भाभी है, तो लप्पू की भाभी को बेटा पैदा हुआ है, ऑफकोर्स सी बात है कि ननद आएगी भाई, वो तो लीगल है ना यहाँ की, वो तो लीगल है भाई, वो तो हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तान के सारे रीति रिवाज जानती है, वो रीति रिवाज से चलेगी। उसके भाभी को अगर चाहे वो बेटी भी पैदा हुई है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए बेटी बेटा दोनों बराबर हैं। हुआ है तो खुशी में आएंगे ना, आएंगे खुशी में। तो क्या कहती है? कहती है देखो ये भी एक सीख है पाकिस्तान वालों के लिए कि यहाँ पे बेटी को इस तरह माना जाता है। ओए भगोड़ी सुन, तो पाकिस्तानी थी, है और रहेगी नहीं रहेगी वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तेरे को यहाँ पे सजा कितनी मिलेगी, फिर उसके बाद तू डिपोर्ट होगी। और पाकिस्तान ना तो तू भारत के लायक है ना पाकिस्तान के लायक है। तो हम हमेशा बोल रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, लेकिन तू बार बार ये मत बोला कर। हमारे रीति रिवाज जो होते हैं ना, कंपैरिजन मत करा कर। तेरे को 10 बार बोल रखा है, कंपैरिजन नहीं करने हमारे हिंदू रीति रिवाजों के, हिंदू धर्म का, हिंदू त्योहारों का, ठीक है। कंपैरिजन करा ना तूने, क्योंकि तू करने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। तू इस लायक नहीं है क्योंकि तू झूठ मूठ की धर्म का कार्ड खेल रही है। सनातनी कभी नहीं हो सकती जिंदगी में। जब तक तो हिंदुस्तान में
जब तक तू हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेगी ना, नहीं बन सकती तू सनातनी। क्योंकि एक बार चाहे तूने जब भी छोड़ दिया होगा मांस, तो तूने हमारी गाय माता का मांस खाया है ना? कभी नहीं। तेरे को जब हम इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे भगवान, हमारे देवी देवता तुझे एक्सेप्ट करेंगे? इम्पॉसिबल, कभी नहीं। ठीक है, ये आज तेरी वीडियो में जो मैंने दो देखी हैं बातें, उनका जवाब दे रही हूँ। और जो तेरी जो मैंने वीडियो देखी हैं, मैंने तेरा बेबी बम दोबारा से देखा है, जो तेरी हरकतें हैं वो कल वीडियो में लाइव में आके वो दिखाऊंगी, सारे अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी वो। ठीक है।